कथा बुद्ध के समय की है। बुद्ध जिस कुल से आते हैं उन्हें हम शाक्य कुल कहते हैं। कपिलवस्तु उसकी राजधानी थी। कहते हैं कि शाक्य कुल के लोग अपने वंश पर बहुत अहंकार करते थे। वो अपने को इक्ष्वाकु वंश से जोड़ते थे जिसमें हरिश्चंद्र, श्री राम और निश्चित रूप से गौतम बुद्ध भी पैदा हुए। अब ऐसे में थोड़ा बहुत अहंकार आना तो स्वाभाविक है, हो सकता है, लेकिन उनको कुछ बहुत ज्यादा था। उन्हें लगता था कि उनका कुल सभी क्षत्रिय कुलों में सबसे ऊपर है, जबकि कौशल के राजा प्रसेनजीत उस समय षोडश महाजनपद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राजाओं में से एक थे। शाक्यों का राज्य कपिलवस्तु कौशल का करत भाग था। करत भाग का मतलब उन्हें टैक्स देना पड़ता था। हालांकि उनका राज्य स्वतंत्र था, वो अपनी सारी भूमिकाएं खुद निभाते थे, लेकिन जैसे होता है कि बड़े राजा छोटे राजा से टैक्स लेते हैं, उसी तरह की कोई बात थी। और कौशल नरेश प्रसेनजीत शाक्य कुल का आदर भी बहुत करते थे। उसमें गौतम बुद्ध पैदा हुए थे और गौतम बुद्ध के प्रति प्रसेनजीत का बहुत ज्यादा आकर्षण और श्रद्धा थी। अब उनको लगता था कि गौतम बुद्ध के वंश से अगर हमारा रिश्ता हो जाए तो वो कितना अच्छा होगा। पर शाक्य लोगों को लगता था कि उनका कुल प्रसेनजीत के कुल से बहुत ऊंचा है, वो ऊंची क्षत्रिय है। अब ऐसे क्षत्रियों को कैसे अपने कुल में विवाह करने की सुविधा वो दे सकते थे। प्रसेनजीत ने सोचा कि ये विवाह हो जाए तो बहुत ही उत्तम होगा। उन्होंने एक प्रस्ताव शाक्य कुल में भेजा। कपिलवस्तु में हड़कंप मच गया। ऐसा कैसे हो सकता है, हम अपने कुल की कन्या का अपने छोटे कुल के राजा से विवाह कर दें। हालांकि वो राजा बहुत बड़ा राजा था, फिर भी ये कैसे संभव है। शाक्य कुल की कन्या कौशल नरेश को संभव कैसे है। बहुत विचार विमर्श शुरू हुआ। अब ऐसे में ये लगता था कि राजाज्ञा का अगर पालन नहीं हुआ तो भी मुश्किल हो जाएगी, अगर प्रसेनजीत नाराज हुए तो भी मुश्किल होने वाली है। तो अब क्या किया जाए। तो उन लोगों ने एक चालाकी से एक भूमिका बनाई। हुआ ये कि शाक्य कुल के महाराज महानाम की एक पुत्री थी वासव खत्तिया, जो उनकी एक दासी से उत्पन्न हुई थी। वो उनकी क्षत्रिय रानी से नहीं बल्कि एक दासी से उत्पन्न हुई थी और वो अनिंद सुंदरी थी। शाक्य कुल के लोगों ने सोचा कि इसी को राजा से इसका विवाह कर देते हैं और तब बात राजाज्ञा भी रह जाएगी और हम पर कोई आंच भी नहीं आएगी। उनको लगेगा कि हमने शाक्य कुल की कन्या से विवाह किया है और हम अपनी इज्जत इस तरह से बचा ले जाएंगे कि हम तो दासी पुत्री से उनका विवाह किए। अब आप सोचिए, जिस कन्या का पिता खुद राजा है, जिसका नाम महानाम है, केवल दासी पुत्री होने से उसका कुल छोटा हो जाएगा। अगर दासी ही इतनी इंपॉर्टेंट है तो राजा का क्रेडिट क्या है। राजा जिसका पिता है उसका महत्व नहीं है, वो दासी की कन्या है, इसलिए वो छोटे कुल के। सोचने का तरीका है, हिपोक्रेसी। आप कह नहीं सकते कि लोगों के मन में कैसे कैसे विचार चलते हैं। खैर, विवाह हो गया। प्रसेनजीत बहुत खुश हुए और उन्होंने वासव खत्तिया को महारानी का दर्जा दिया और जो उनसे पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम विडूढव रखा गया। उसे युवराज घोषित कर दिया। दिन अच्छे से कट रहे थे। विडूढव जब थोड़ा बड़ा हो रहा था तो उसने जिद शुरू की कि मैं अपने ननिहाल जाऊंगा। नेचुरली होता है, बच्चों को अपने ननिहाल देखने का बहुत शौक होता है, वो जाना भी चाहते हैं। हम लोग भी जब छोटे थे तो गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल तो जाया ही करते थे, तो उसकी भी इच्छा थी जाने की। अब वासव खत्तिया इस बात को जानती थी कि अगर वो गया तो मुश्किल हो जाएगी, तो लगातार टालती रहती थी। अब वो किसी भी तरह टालती थी, बहाना बना कर के रास्ता बहुत खराब है, वहां जाने पर जंगली जानवर है, ऐसा है वैसा है, बच्चे को डरा कर रोकती। लेकिन जब विडूढव बड़ा हुआ तो उसने कहा कि मैं तो कपिलवस्तु जाऊंगा। वासव खत्तिया ने कलेजे पर हाथ रख के किसी तरह उसे विदा किया। उन्हें डर था कि कहीं ये राज खुल गया तो ये मुश्किल होगी। जब कपिलवस्तु के राजा को पता चला कि विडूढव आ रहा है तो उनके हाथ पांव सुन्न हो गए। उन्हें लगा कि अब इसका स्वागत कैसे किया जाएगा,
कहीं ये सिचुएशन हम हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पर उनके अंदर का वो जो जाति अहंकार था वो गया नहीं। उन्होंने एक योजना बनाई। जो विदूषक के समकक्ष राजकुमार थे, जो उसके वय के राजकुमार थे, उनको उन्होंने बाहर भेज दिया, कहीं शिकार उकार खेलने के लिए कह दिया कि कहीं बाहर जाओ, और जब तक विदूषक यहाँ रहता है मत आना। क्यों? क्योंकि जब विदूषक आएगा तो उसे नमस्कार करना पड़ेगा, उसके लिए कोटनिश करनी पड़ेगी, उसे सलाम बजाना पड़ेगा, क्योंकि वो युवराज था। और जो बड़े लोग हैं उनसे तो कोई बात नहीं थी, वो तो उसका ननिहाल था, तो बड़े लोगों को तो विदूषक भी प्रणाम करेगा। तो इस दुविधा से वो छोटे राजकुमार बच जाएंगे कि उन्हें विदूषक जो उनसे नीच कुल का है उसको नमस्ते करना पड़ेगा। विदूषक आया, उसका बहुत खातिर सत्कार किया गया। विदूषक बहुत खुश हुआ और उसे बहुत अच्छा लगा। जब विदूषक वापस लौट रहा था तो उसे पता चला कि उसकी तो जो प्रिय तलवार है वो तो वहीं छूट गई। अब क्या करे? वो लौटा। अब ननिहाल था तो उसने बहुत संकोच नहीं किया, डायरेक्ट जहां किचन में जहां उसने खाना खाया था वो वहां पहुंच गया। उसने देखा क्या कि वहां पूरे फर्श की और उसके तलवार सबकी धुलाई चल रही है। और धुलाई कैसे? जल में दूध मिलाकर उसे साफ किया जा रहा है, उसे पवित्र किया जा रहा है। पहले का सिस्टम शायद ये था कि पानी में दूध डाल के जब किसी चीज को धुला जाता था तो उसे पवित्र मान लिया जाता था। अब आप सोच सकते हैं कि किसी आदमी का आना, किसी का बैठना, वो भी युवराज, उसके आने से भी लोग अपवित्र हो जाते थे। ये है जातीय अहंकार। और जब ऐसा हुआ तो विदूषक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा ऐसा क्यों किया जा रहा है? पहले तो जो लोग ये कर रहे थे उन्होंने आनाकानी की, लेकिन जब विदूषक ने तलवार उठाई तो उन्होंने सारी सच्चाई बयान कर दी। कैसे वासव खतिया का प्रसेनजीत से विवाह हुआ था और ये सिचुएशन क्या है, क्यों उसके आने से ये जो रसोई घर है वो अपवित्र हो गया है, उसे क्यों पवित्र किया जा रहा है। विदूषक ने वहां तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो गुस्से में घर लौटा। उसने अपने पिता को ये सारी बात बताई। प्रसेनजीत बहुत नाराज हुए और पहला काम उन्होंने ये किया कि महारानी वासव खतिया और युवराज को अपने पद से हटा दिया। अब ये, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि शाह के कुल को जरूर दंड दिया जाना चाहिए। जब बुद्ध को यह पता चला तो उन्हें चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने प्रसेनजीत को समझाया कि राजा को इस तरह की छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। राजा जिससे भी विवाह करता है वो उसकी कुल की हो जाती है और वही महारानी होती है, चाहे वो लकड़हारे की कन्या से भी विवाह करे। प्रसेनजीत बुद्ध का बहुत आदर करते थे तो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया और फिर उन्होंने विदूषक को और महारानी वासव खतिया को उनकी जगह पर पुनः आबाद कर दिया। पर ये खलिश जो थी विदूषक के मन से गई नहीं। जैसे ही वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ उसने ये सोच लिया कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा, और एक दिन उसको मौका भी मिला। तो इसी बीच एक दिन बुद्ध कौशल प्रदेश में आए हुए थे। महाराजा प्रसेनजीत उनसे मिलने पहुंचे। जब वो थोड़ा करीब पहुंचे बौद्ध विहार के, उन्होंने अपनी सेना को वहीं रोक दिया और अपने सेनापति दीर्घचारायण को उन्होंने अपना राजमुकुट, अपनी तलवार और अपना कवच सब सुपुर्द कर दिया। अब ये अच्छा ही था। ये कैसे संभव था कि बुद्ध के सामने राजमुकुट और तलवार लेकर उपस्थित हों? ये बुद्ध के सम्मान के लिए ठीक नहीं था और किसी राजा के लिए भी ये ठीक नहीं था कि ऐसे तपस्वी, ऐसे मनस्वी व्यक्तित्व के सामने अपने अहंकार को लेकर प्रस्तुत हो। शायद वो परंपरा भी रही होगी। उन्होंने अपना सब कुछ दीर्घचारायण को सौंप कर बुद्ध के दर्शन करने गए। इतने में दीर्घचारायण को मौका मिला। उसने अपनी सेना को आदेश दिया और महाराज प्रसेनजीत की तलवार और कवच और मुकुट लेकर सीधे राजधानी वापस चला गया और वहां उसने वही मुकुट विदूषक के सर पर रख के उसे राजा घोषित कर दिया। प्रसेनजीत जब बुद्ध से मिलकर बाहर निकले तो उनके होश फाख्ता हो गए। वहां कोई नहीं था। उन्हें पता चला कि विद्रोह हो गया है और ये धोखा दीर्घचारायण
वो विदुडब ने ही दिया। वहां से हारे थके वो अब मगध की तरफ चले। मगध का राजा अजातशत्रु उनका रिश्तेदार था। उन्होंने सोचा कि वहां शरण मिल ही जाएगी। पहुंचते पहुंचते रात हो गई। जब वो पाटलिपुत्र के द्वार पे पहुंचे तो उन्होंने द्वारपालों से बताया कि मैं प्रसेनजित हूं, कौशल का नरेश। पर द्वारपालों ने कभी उसका ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ऐसे ही लोग चले आते हैं, अगर नरेश हैं तो ऐसे कैसे आते हैं, मुकुट कहाँ है, तलवार कहाँ है, इस हालत में कोई नरेश कैसे आ सकता है। बेचारे प्रसेनजित 80 साल से ऊपर की अवस्था, थकान, दर्द, पीड़ा, अपमान और उस सर्द रात की वजह से उस रात ही गुजर गए। सुबह जब अजातशत्रु को पता चला तो हाहाकार मच गया। उसने बहुत बड़े सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया और निर्णय लिया कि मैं विदुडब पर आक्रमण कर दूंगा। लेकिन उसके अमात्यों ने, जो उसके मंत्री थे, उन्होंने उसे सलाह दी कि ऐसा इस समय करना उचित नहीं है, कोई वजह रही होगी राजनीतिक। खैर, उसने आक्रमण नहीं किया। अब विदुडब एकदम स्वतंत्र था। उसने कहा अब तो मेरे पिता भी नहीं है, कि अब मैं निष्कंटक हो गया हूं, अब मैं शाक्यों से अपने अपमान का बदला लूंगा। और उसने निर्णय लिया कि सेना के साथ शाक्यों पर आक्रमण करेगा। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसने देखा कि एक वृक्ष जिस पर बिल्कुल पत्तियां नहीं थी, उसके नीचे भगवान बुद्ध बैठे हैं। उसने पूछा कि भंते, आप यहां क्यों उपस्थित हैं? तो बुद्ध ने कहा, जाति बंधुओं की छाया सबसे शीतल होती है। बुद्ध के शायद कहने का मतलब ये था कि जो तुम्हारे रिश्ते में लोग हैं, जो तुम्हारे अपने लोग हैं, उनके साथ रहना ही शीतलता दे, उससे विमुख नहीं होना चाहिए। विदुडब वहां से वापस लौट आया। फिर कुछ दिनों बाद उसने सोचा कि अब तो बुद्ध का ध्यान इधर नहीं होगा। उसने फिर अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन उसने देखा कि फिर बुद्ध वहीं बैठे हुए हैं। फिर बुद्ध ने वही बात दोहराई। 3 बार विदुडब ने प्रयास किया और तीनों बार बुद्ध वहां पर उपस्थित थे। कुछ दिनों बाद विदुडब ने सोचा कि मुझे चौथा प्रयास करना चाहिए। और जब उसने ये निर्णय लिया तो इस बार बुद्ध उसको रोकने नहीं गए। क्यों नहीं गए? शायद बुद्ध ने समझ लिया कि अब विदुडब ने निश्चय कर लिया है तो ये संभव नहीं कि उसे रोका जा सके। या फिर बुद्ध की एक विशेषता थी, वो किसी चीज को 3 बार उस प्रयास को करते थे, इसके बाद नहीं। जैसे किसी प्रश्न का अगर उत्तर दे रहे हैं तो उसे 3 बार दोहराते थे। और ऐसा भी होता था, अगर कोई प्रश्न पूछता था तो उससे 3 बार पूछने को कहते थे। शायद इसलिए कि वो पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि नहीं जो वो कहना चाहता है, और मैं पूरी तरह से स्पष्ट होता हूं कि नहीं जो मैं कहना चाहता हूं। तो संभवतः इसीलिए बुद्ध ने सोचा कि अब इससे ज्यादा किसी को मना, अगर 3 बार कहने के बाद किसी के बात समझ में नहीं आती तो फिर बहुत ज्यादा उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। चौथी बार जब विदुडब गया तो वहां बुद्ध नहीं थे। उसने कपिलवस्तु पर आक्रमण कर दिया। बताया जाता है कि करीब 70,000 से ऊपर शाक्य युवा और सैनिक मारे गए। पर जब महानाम ने उससे क्षमा मांगी तब जाकर युद्ध शांत हुआ। तब विदुडब का क्रोध भी शांत हुआ और तब विदुडब ने उन्हें कम से कम क्षमादान दिया। युद्ध जीतने के बाद जब विदुडब वापस आ रहा था, कहा जाता है कि बहुत तेज बारिश होने लगी। आसमान फट गया। बादल फटना कहते हैं पानी बरसने में, जब बहुत तेज बारिश होती है। अचिरावती नदी में बाढ़ आ गई और कहा जाता है कि विदुडब अपनी सेना समेत उसी नदी में समा गया। विदुडब का अहंकार और शाक्य कुल का अहंकार सभी कुछ इस प्रक्रिया में विलुप्त हो गया। किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ भी नहीं। तो इस कथा का मर्म क्या है? क्या प्रसेनजित जो सोच रहे थे वो सही है? उन्हें शाक्य कुल में विवाह का प्रस्ताव भेजना चाहिए था। और अगर उन्होंने भेजा तो क्या शाक्य कुल को ऐसा करना चाहिए था? राजा के साथ द्रोह करना चाहिए था? अगर उन्हें यह पसंद नहीं था तो वो युद्ध भी कर सकते थे,
लेकिन उन्होंने अपने सम्मान में युद्ध तो टालना चाहा, लेकिन राजा को धोखा भी दिया। और की कैसा अहंकार! दोनों क्षत्रिय कुल के, लेकिन अब एक कुल ये समझ रहा है कि अब मैं उससे ऊपर हूं, दूसरा कुल समझ रहा है कि मैं कैसे उसकी बराबरी करूं। क्या विदूषक इसमें कुछ कर सकता था? विदूषक का क्रोधित होना लाजमी है, लेकिन वो सोच सकता था कि जब मेरे पिता ने कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं ये क्यों करने जा रहा हूं, और फिर मेरा क्या नुकसान हुआ? ठीक है, मेरा वहां थोड़ा अपमान हुआ, लेकिन मेरा राजपाट जो पिता ने छीना था वो वापस कर दिया, और आज मैं राजा हूं। और फिर ऐसे भी तो सोचा जा सकता था कि अगर वासव खतिया से प्रसेनजित का विवाह नहीं होता तो विदूषक तो नहीं पैदा होता ना, शायद कोई और होता। तो उसका अस्तित्व ही वासव खतिया की वजह से है। फिर जिस शरीर से, जिस कुल से मैं पैदा हुआ हूं, मैं उसे छोटा कैसे समझ सकता हूं, या मैं उससे नफरत कैसे कर सकता हूं, मैं उसका अपमान कैसे कर सकता हूं? वो मेरी माँ का मायका तो है, मेरा ननिहाल तो है। ठीक है, उन्होंने थोड़ा छोटा सोचा, लेकिन बड़े व्यक्ति को बड़ा सोचना चाहिए। बड़े राजा को बड़े राजा, जैसा कि बुद्ध ने कहा, बड़े राजा को बड़ा ही सोचना चाहिए। पर विदूषक बड़ा नहीं था। उसने अपने पिता को निष्कासित करके गद्दी हासिल की थी। वो छोटे व्यक्तित्व का आदमी था, वो इससे बाहर नहीं निकल पाया, वो इसे ट्रांसेंडेंट नहीं कर पाया, वो अपने मन को नहीं समझा पाया। वो अपने अपमान का बदला अलग तरीके से भी ले सकता था। वो टैक्स बढ़ा सकता था, वो उन पर ज्यादा टैक्स लगा देता। वो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आज भी होता है कि जब किसी से, कोई देश किसी से नाराज होता है तो बहुत सारे सैंक्शंस लगा देता है। वो ऐसे भी कर सकता था। उसने ये भी नहीं सोचा कि जिस काम के लिए महान बुद्ध ने 3 बार मना किया, इसके बाद भी वो काम को करने में जा रहा हूं। क्यों? क्या वो सोच रहा था कि जो बुद्ध का व्यक्तित्व था, उनका जो मन था, उनकी जो देशना थी, उससे ज्यादा अच्छा सोच सकता था ये? कई बार हम अपने महापुरुषों की बात नहीं सुनते और फिर उसके बाद उसका खामियाजा भी भुगतते हैं। आज जबकि विज्ञान ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये सिद्ध कर दिया है कि पूरे विश्व में मनुष्य की एक ही जाति है, हम सब होमोसेपियन हैं। अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग मौसमों की वजह से, अलग अलग भौगोलिक खंडों की वजह से हमारे रूप रंग इन सब में भी भेद है, लेकिन हैं हम सब अंदर से एक ही। भारत का महान अद्वैत वेदांत भी ये कहता है कि सभी कुछ अद्वैत में है, एक ही है, कोई दो चीज है ही नहीं है, कोई दो तत्व, दो सत्य संभव ही नहीं है। नानक ने भी कहा, एक नूर से सब जग उपजा, बावजूद इसके हम जाति अहंकार से भरे पड़े हैं। आज भी हम जगह जगह इस तरह की चीजें, उस भारत में जहां वेदांत जैसा दर्शन है, वहां भी हम जातीयता के मामले में इस दुनिया में सर्वोपरि हैं। एल बाशम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया में बहुत रोचक बात लिखी है। उनका कहना है कि भारतीय जाति व्यवस्था ऐसी है कि छोटी से छोटी, निम्न से निम्न जातियां भी अपने से कोई न कोई छोटी जाति खोज लेती है और इससे अहंकार में रहती है कि हम इससे तो ऊपर हैं। तो क्या हम अपने जातीय अहंकार और विशेषताओं को समझ पाते हैं, या केवल हमेशा यही कहते रहेंगे कि वो नहीं सुनता जिसे जल जाना हो?